कि 21% जो मासूम बच्चे हैं वो वेस्टेड हो जाते हैं, यानी जो अपना वजन इतना खो देते हैं कि दोबारा उनका वजन वापस नहीं आता, जिसको वेस्टेड कहते हैं। और 35% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं। ये उस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग आई है। उसमें ये भी बताया गया कि जो राजस्थान में मुसलमान ओबीसी हैं उनमें इलिटरेसी रेट यानी खवानगी का जो तनासुब है वो हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों से ज्यादा है, इलिटरेसी का तनासुब। और राजस्थान के मुसलमान दूसरी रियासतों के मुसलमानों से बैकवर्ड हैं। इसके बावजूद भी हम पर इल्जाम लगता है कि हम फलां टीम है, इनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों का। एनरोलमेंट जो मुसलमानों का है वो हमारे दलित और शेड्यूल ट्राइब के भाइयों से कम है। माने पूरे स्कूलिंग के अगर आप पहली जमात से फर्स्ट क्लास से 8, 9, 10 तक 11 तक देखें तो सबसे कम एनरोलमेंट होता है। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी 9% और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है सिर्फ 2%। ये इस रिपोर्ट में ये बहुत सी बातें सामने आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान अपनी बहू को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर जाता है तो उसको कम से कम 4,300 रुपये खर्चना पड़ता है, जो तमाम दीगर बरादरियों से ज्यादा अखराजात उनको खर्चा करना पड़ता है। उसमें यह भी मालूम हुआ कि राजस्थान में मुसलमानों के 60% बच्चे एनीमिक हैं, यानी जिस्म में उनके खून की कमी है। पूरे मुसलमानों को देखा जाए तो सबसे गरीब मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम आदाद और शुमार आपको ये बताते हैं कि आपका बुरा हाल है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके पास, राजस्थान के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के पास उनकी कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। अगर आपकी सियासी लीडरशिप होगी, आपकी एक आजाद सियासी लीडरशिप होगी तो यकीनन ये तमाम तकालीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक आवाज, एक सियासी नेता होगा, लीडरशिप होगा जो इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। मगर आपके पास, आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास 9 मुस्लिम एमएलए हैं, ये नवरत्न है, ये लीडर नहीं है आपके। ये तमाम के तमाम नवरत्न है, ये कभी मुंह नहीं खोल सकते। इनकी जबानों पर अशोक गहलोत का ताला लगा हुआ है। जुनैद और नसीर के वाकये में उनको किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया गया। ये नवरत्नों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जुनैद और नसीर के बारे में कुछ बोल सके। जाना तो दूर की बात, मुझे यहां से जमील खान ने फोन किया, इमरान साहब ने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा, घाटपीटा जाना है। हमने कहा आएंगे। मैं गया जुनैद और नसीर के गांव को, वहां पर मुलाकात, उनके घर वालों से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री को बार बार याद दिलाना पड़ा अशोक गहलोत साहब को कि आप जाइए। बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे। अब जुनैद नसीर के पास आप देखिए कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भी तासुबियत का मुजाहरा किया गया। कन्हैया लाल की मौत हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। कन्हैया लाल को मारने वाले टेररिस्ट हैं, मैं मानता हूं। तो जुनैद और नसीर को मारने वाले टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या देशभक्त कहेंगे? उनको क्या कहेंगे आप? कन्हैया लाल का कत्ल अगर दहशतगर्दों ने किया तो यकीनन किया है, तो जुनैद और नसीर को मारने वाले भी तो दहशतगर्द हैं।
मगर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कन्हैया लाल की मौत पर 50 लाख और जुनैद और नसीर की मौत पर 15 लाख क्यों? तो कहा नहीं, कन्हैया लाल को दहशतगर्दों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। मुझे समझ में नहीं आया अशोक गहलोत साहब, आपके पास आतंकवादी का डेफिनेशन क्या है? इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, इंसान का कत्ल हुआ है। मगर उस पर भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने दोहरा रुख अख्तियार किया। मैं राजस्थान के मुसलमानों से पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि आपको हमको सबक हासिल करना चाहिए हमारे गुर्जर भाइयों से, जिनकी आबादी मुसलमानों के बराबर है, मगर वो मुत्तहिद है, उनकी एक सियासी आवाज है, उनको रिजर्वेशन की लड़ाई किरोड़ी सिंह बैसला ने लड़ी। मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरे समुदाय को एक जगह जमा किया और जब कभी भी उनके मुतालिबात को, उनके डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है, क्योंकि उनके पास उनकी एक सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम करते हैं। मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाते हैं। मगर ये भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा? फिर जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। उन 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो धन को मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके 9 रतन हैं। जमील गए वहां पर, इमरान साहब गए तो 9 रतन में से एक रतन भाग कर गया वहां पर। कोई आवाज ही नहीं उठती। हाजी बस में जा रहे हैं और हाजी की बस पर पत्थरे फेंके जाते हैं, मगर सेकुलर सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको जज्बात में लाए बगैर आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगा कि एक मर्तबा आप अपनी एक सियासी लीडरशिप के लिए काम करिए। यहां पर वक्फ की जमीन है, नवाब कलाम की जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका हराज करने जा रही है। क्या कोई वक्फ की जमीन का हराज कर सकता है गवर्नमेंट? अशोक गहलोत साहब को बताना पड़ेगा कि कैसे आपकी सरकार वक्फ की जमीन की हराज करती है। यहां पर आपके 9 रतन कुछ बोलते नहीं है। जयपुर में कोरोना विशाल की मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। अलवर में मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। यहां पर संगानगर एरिया में मुस्लिम हॉस्टल के लिए जमीन दी गई,
इतनी ताकतवर अशोक गहलोत की सरकार है कि बीजेपी के विधायक ने उसकी मुखालिफत की, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। खुद इनके कांग्रेस के पार्षद पर मुकदमे बुक हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। आप याद रखिए कि भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल सकती। कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना आता है मुसलमानों को। अब आप बताइए कि रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानों को? मुसलमानों के रिजर्वेशन देने के लिए एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे को रोक दिया गया। क्यों? बीजेपी ने इनको डराया कि सर्वे कराएंगे, तो अशोक गहलोत ने सर्वे को रोका दिया। और यही कांग्रेस के नेता कर्नाटका के इलेक्शन में कहते हैं कि ओबीसी का सर्वे होना चाहिए। अरे अगर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए तो हम भी चाहते हैं, मगर राजस्थान में जो मुसलमान ओबीसीओं का सर्वे क्यों नहीं होगा? उनका सर्वे होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहां पर हमारी कई बिरादरियां हैं, मुस्लिम मिरासी हैं, इनका एक ऑफिसर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक सरपंच नहीं है। 2021 में राजस्थान के कोर्ट ने कहा कि इनके एप्लीकेशन पर गौर करके फैसला लो, मगर कांग्रेस की सरकार फैसला नहीं लेती। आप बताइए कि मगनियार है, लंगा है, दादी है, दमानी है, बैती है, बारात है, नगरची है, मेवाती है, मेयो है, इस पर ना तो मोदी बात करते हैं, ना राहुल बात करते हैं, ना अशोक गहलोत बात करते हैं। इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? पसमानदगी की बुनियाद पर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मजहब के नाम पर हम नहीं कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।